बाबा जी यहाँ से गंगा नहाने गए, वहाँ से ट्रेन पे बैठा आए, अंग्रेजी का शासन था, तो टीटी ने टिकट मांग दी। तो बाबा जी ने कही हमारे पास टिकट कहाँ है, तो उनने बाबा जी को यहीं उतार दिया। अब वो गाड़ी चली नहीं, सूचना दी गई, दूसरा इंजन आया, वो भी आया, लगाया गया, वो भी जाम हो गया। तब वहाँ पूछा गया कि वहाँ गाड़ी रोकी किस लिए गई, तो उनने बताया कि एक महात्मा थे, उन्हें उतारा गया, टिकट नहीं थी, तो उनके हमारे उनने कही वही चला सकते हैं। तो बाबा जी ने कही ठीक है, उनके प्रार्थना की गई, तो उन्होंने कही अब गाड़ी ले जाओ, यहाँ मेरी स्टेशन यहाँ बने, तो उन्हीं के नाम से बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन बने। योगी जी की सरकार के द्वारा हम लोगों को बहुत सारे मदों से पैसे दिए गए कि आप क्षेत्र की सड़क, पानी, बिजली करना, ये बहुत सारी विकास हम लोगों ने अलग अलग मदों से पैसा आया उनसे ये कराया। पिछले एक दशक में फर्रुखाबाद जिले में 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं। इटावा बरेली हाईवे का इसका चौड़ीकरण हुआ है, कई जगह पे 4 लेन भी है। फर्रुखाबाद का इतिहास रामायण और महाभारत काल से है। यहाँ पे रामायण काल के भी अवशेष हैं और प्रमाण मिलते हैं, और महाभारत काल के भी। गंगा के पावन तट पर बसा एक जिला जहां महाभारत की स्मृतियां आज भी जीवित हैं, जहां साहित्य की महान विभूति महादेवी वर्मा ने जन्म लिया, जहां बुद्ध की करुणा और जैन धर्म की आस्था के स्वर सुनाई देते हैं, और अब जहां विकास की नई इबारत भी लिखी जा रही है। ये है फर्रुखाबाद। ये है फर्रुखाबाद का पांचाल घाट। पांचाल इसलिए क्योंकि पांचाली यानी कि द्रौपदी की जन्मस्थली यही शहर रहा है। इसी धरती पर द्रौपदी का जन्म हुआ, इसी धरती पर साहित्य की पूजनीय कलम महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। एक तरफ महाभारत कालीन इतिहास, एक तरफ साहित्य की पूजनीय गूंज, और बीच में बसी गंगा के किनारे रहा ये शहर फर्रुखाबाद। आज कहाँ है, किस तर्ज पर आज ये शहर चल रहा है, आइए जानते हैं। किसी भी क्षेत्र की आर्थिक मजबूती का आधार होता है उद्योग, और फर्रुखाबाद में यह आधार तेजी से मजबूत हो रहा है। 261 एकड़ में विकसित खिमसिपुर औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों रुपए के निवेश स्थापित हो रहे हैं। यहीं टायर पायरोलिसिस, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और ट्रैक्टर पार्ट्स निर्माण से जुड़ी इकाइयां भी विकसित हो रही हैं, जो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। उद्योग इसकी नई पहचान बन रहे हैं। खिमसिपुर का यह औद्योगिक क्षेत्र, जहां सैकड़ों एकड़ में फैलती इंडस्ट्रीज और करोड़ों का निवेश इस जिले को नए इंडस्ट्रियल हब में तेजी से बदल रहे हैं। यहां करोड़ों की लागत से कई फैक्ट्रियां लग रही हैं, जिसमें टायर पायरोलिसिस हो या फिर ट्रैक्टर पार्ट्स निर्माण, इसी के साथ प्लास्टिक रिसाइकलिंग जैसे जो उद्योग हैं वो यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब इससे यहां का रोजगार तो बढ़ ही रहा है, इसी के साथ यहां की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है, और इससे साफ होता है कि आने वाला भविष्य इस जिले के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। देखें, वुडपेकर कंपनी जो कि 570 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की है खिमसेपुर में, कोई भी लगभग 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें तमाम लोग वर्कर के रूप में होते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं, तो हमेशा लेबर कंपोनेंट तो स्थानीय हो जाती है। स्किल्ड, लोकल स्किल्ड लोगों को भी वो लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए कई सुविधाएं होती हैं। फिर बाहरी जो लोग आते हैं तो उनके रहने के लिए, खाने पीने, सारी इन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक्ड होता है। फर्रुखाबाद की विकास यात्रा में अगर कोई क्षेत्र सबसे तेजी से उभरता दिखाई देता है तो वो है औद्योगिक क्षेत्र। सैकड़ों करोड़ का निवेश, नई औद्योगिक इकाइयां और रोजगार के बढ़ते अवसर, यह संकेत है फर्रुखाबाद अब सिर्फ अपनी विरासत के लिए नहीं बल्कि अपनी आर्थिक क्षमता के लिए भी पहचाना जाएगा। विकास की रफ्तार को गति देती है बेहतर कनेक्टिविटी, और इस दिशा में भी फर्रुखाबाद तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 7,488 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए फर्रुखाबाद को उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ेगा।
वहीं मास्टर प्लान 2031 के तहत सड़क चौड़ीकरण, नए शहरी विस्तार और आधुनिक सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। फर्रुखाबाद का इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की बात की जाए तो फर्रुखाबाद के खिमसेपुर इलाके में एक औद्योगिक क्षेत्र बिल्ड हो रहा है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की बात आती है तो जिले की कनेक्टिविटी तय करती है किसी भी जिले का इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। और इसकी कनेक्टिविटी, फर्रुखाबाद की कनेक्टिविटी पिछले कुछ सालों में बेहतरीन तरीके से इसकी तस्वीर बदली है। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे जो कि 7,000 करोड़ से ज्यादा का यह निवेश है। एक 90 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर जो कि एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल होगा। भविष्य में ये 8 लेन एक्सेस कंट्रोल भी हो सकता है। कुछ इस तरह से फर्रुखाबाद की कनेक्टिविटी अपनी तस्वीर बदल रही है। कायमगंज बाईपास की बात हो या किसी भी शहरीकरण की बात हो या फिर ग्रामीण इलाकों की सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, इस तरह से फर्रुखाबाद आज बदल रहा है। फर्रुखाबाद की पहचान सिर्फ विकास नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक चेतना भी है। बाबा नीब करोरी की तपोस्थली से लेकर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ संकीसा तक ये भूमि विविध आस्थाओं को जोड़ती है। संकीसा वो स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। आज यहाँ कई देशों की थीम पर बने मंदिर इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हैं। वहीं यहाँ बाबा नीब करोरी की तपोस्थली लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। जब भी नीम करोरी बाबा का नाम आता है तो हो सकता है आपके मस्तिष्क में सबसे पहला नाम कैंची धाम का आता हो। लेकिन आपको बता दूं, नीम करोरी गांव, नीम करोरी जो गांव है वो फर्रुखाबाद की गोद में ही सम्मिलित है। और ये इस जगह जहां मैं खड़ी हुई हूं, या लगभग 18 से 20 साल बाबा नीब करोरी ने तपस्या की। इस लिहाज से ये उनकी तपोस्थली है। इसी लिहाज से फर्रुखाबाद की आस्था बेहद बड़ा केंद्र बन जाता है। आस्था के लिहाज से फर्रुखाबाद एक बेहद बड़ा केंद्र है और इसी लिहाज को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक 4 लेन हाईवे बन रहा है जो सीधा संकीसा और ग्रीनफील्ड लिंक रोड को कनेक्ट करेगा। एक बार यहाँ बाबा जी, लोगों ने कही बाबा जी यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, तो बाबा जी यहाँ से गंगा नहाने गए, वहाँ से ट्रेन पे बैठा। अंग्रेजी का शासन था तो टीटी ने टिकट मांग दी। तो बाबा जी ने कही हमारे पास टिकट कहाँ है, तो उनने बाबा जी को यहीं उतार दिया। ठीक है, बाद बाबा जी उतर के बैठ गए। अब वो गाड़ी चली नहीं, सूचना दी गई, दूसरा इंजन आया, वो भी आया, लगाया गया, वो भी जाम हो गया। तब वहाँ पूछा गया कि वहाँ गाड़ी रोकी किस लिए गई, तो उनने बताया कि एक महात्मा थे, उन्हें उतारा गया, टिकट नहीं थी, तो उनने कही वही चला सकते हैं। तो बाबा जी ने कही ठीक है, उनके प्रार्थना की गई, तो उन्होंने कहा अब गाड़ी ले जाओ, यहाँ मेरी स्टेशन यहाँ बने। तो उन्हीं के नाम से बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन बने। यहाँ बाबा जी सन 1912 में आए थे। तो उनका घर का नाम लक्ष्मी नारायण था। इस गांव में यहाँ हनुमान जी की स्थापना की। बाबा ने स्वयं गाय गोबर और मिट्टी से हनुमान जी को स्थापित किया। यहाँ इस गांव ने बाबा का नाम बाबा लक्ष्मण दास रखा। यहाँ 1912 से 1935 तक उन्होंने साधना की। यहाँ के जाने के बाद बाबा नीब करोरी पड़े। ये नीब करोरी गांव है। ये मूर्ति स्वयं बाबा नीब करोरी ने, यानी कि बाबा लक्ष्मी नारायण ने खुद अपने हाथों से स्थापित की थी। ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं, ये वृक्ष, इस वृक्ष की जड़ों के नीचे एक गुफा है जहां माना जाता है कि बाबा स्वयं तपस्या करते थे। ये है नीम करोरी बाबा की तपोस्थली जहां लगभग 18 से 20 वर्ष उन्होंने तपस्या की। फर्रुखाबाद का इतिहास हजारों साल पुराना है। कंपिल, जिसे द्रौपदी की जन्मस्थली माना जाता है, जहां द्रौपदी कुंड आज भी आस्था का केंद्र है। यही नहीं, ये जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमल नाथ की जन्मस्थली भी है। और रामायण कालीन रामेश्वरम मंदिर इसकी ऐतिहासिक महत्ता को और बढ़ाता है। फर्रुखाबाद की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्यानिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कायमगंज का नर्सरी उद्योग आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों तक अपनी पहचान बना चुका है। वहीं दूसरी ओर शहर का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। सुंदरीकृत पांचाल घाट,
आधुनिक होते चौराहे, रेलवे ओवरब्रिज और बेहतर होती शहरी सुविधाएं फर्रुखाबाद को नई पहचान दे रही हैं। फर्रुखाबाद अब सिर्फ इतिहास और आस्था का शहर नहीं, बल्कि तेजी से बदलता हुआ एक आधुनिक नगर भी बन रहा है। यहाँ शहर के प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण हो, इसी के साथ पांचाल घाट का विकसित स्वरूप और शहर की बेहतर होती सुविधाएं, कानपुर से इसकी सीधी कनेक्टिविटी और यहां सालों से चले आ रहे जरी के काम को ओडीओपी से पहचान मिलना इस बदलाव की तस्वीर को साफ तौर पर पेश करती हैं। मास्टर प्लान 2031 के तहत यहां सड़क का चौड़ीकरण, सीवर का बेहतर सिस्टम, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कुछ बदलते हुए और तेजी से विकास करते हुए फर्रुखाबाद के भविष्य को दिखा रही हैं। जिले के विकास के लिए बिजली व्यवस्था अच्छी की गई, बेहतर की गई है, नए पावर हाउस लगाए गए, ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके अलावा सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। शहर का भी डेवलपमेंट में कई काम चल रहे हैं, यहाँ पर चौराहे हैं, ये सब है, इनका सुंदरीकरण भी किया जा रहा है। फर्रुखाबाद जिसकी पहचान कभी सिर्फ उसके गौरवशाली इतिहास से होती थी, आज वही जिला विकास, निवेश, कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के नए अध्याय भी लिख रहा है। गंगा की अविरल धारा की तरह फर्रुखाबाद की विकास यात्रा भी निरंतर आगे बढ़ रही है। अपनी विरासत को संजोए हुए भविष्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता यह है नया फर्रुखाबाद और यही है बढ़ता उत्तर प्रदेश। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।